हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आई शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल के ऊपर। और इसमें है हमारा कि कंप्लीट द रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज इन 365 बिजनेस सेंट्रल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट पेज इज़ अ पेज दैट इज़ रन बिफोर द रिपोर्ट स्टार्ट टू एग्जीक्यूट। रिक्वेस्ट पेज enables end user to specify option and filter a report. By default, a report is displayed unless the use request page property is set to false. Then the report will start to print as soon it as run. In this case, end user can't cancel the report run. It's possible to cancel the report, but some pages may print. So इसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया कि जो हमारे पास रिपोर्ट रन करने से पहले जो पेज ओपन होता है उसके बारे में, तो उसको आप किस तरीके से लाइक स्पेसिफाई ऑप्शन आपके आते हैं या आप किस तरह उसको प्रॉपर्टी अगर उसकी सेट टू फॉल्स कर देंगे तो आप उसको किस तरह से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो उपाय की बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर है, विदाउट हैविंग सेट एनीथिंग एल्स, रिक्वेस्ट पेज विल ऑलवेज डिस्प्ले द फॉलोइंग बटन्स। तो ये बटन्स हैं वो जो डिस्प्ले में डिफ़ॉल्ट शो हो रहे होते हैं, लाइक सेंड टू, प्रिंट, preview and cancel. You can add more option on the request page to allow end user to filter the data display. So design the request page, इस पे चलते हैं। okay, so यहाँ पर है design the request page. By default, when you add a data item to the report data set, this data item become available in the request page of the report. For example, if you have following data set, तो अगर आपके पास ये default data set है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक लाइक ये नॉर्मली आपके पास इस तरीके से आ रहा होता है और इसके अंदर आप फ़िल्टर ऐड करते हैं तो उसमें मज़ीद आपके एक्शंस वगैरह जो भी हैं वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे मज़ीद इन्होंने इसको मॉडिफाई किया कस्टमर लेजर का, तो देखें यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। इसी तरीके से एज यू कैन सी एन एक्स्ट्रा टेबल हैज़ बीन एडेड टू द रिक्वेस्ट पेज। जिस तरह से उन्होंने बताया कि एडिशनल एक पेज यहाँ पर ऐड हो गया है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। यू कैन डिज़ाइन द फिल्टर ऑन रिक्वेस्ट पेज यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आप डिज़ाइन कर सकते हैं फिल्टर पेज को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। रिक्वेस्ट फ़िल्टर हेडिंग है, रिक्वेस्ट फ़िल्टर हेडिंग एमएल है, रिक्वेस्ट फ़िल्टर फील्ड है, यूज़ रिक्वेस्ट पेज है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एवरी डेटा आइटम्स in the report fast tab for defining filters and sorting is created on the request page. To remove fast tab from a request page, don't define any request filter fields for the data items or table element and set the data items table value property in the report to define sorting. The request page is displayed but there is no tab for this data item or table element. सो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक रिपोर्ट के अंदर जो डेटा आइटम होता है उसका स्टेप डिफाइन हुआ होता है फिल्टरिंग सॉर्टिंग का, और वो बना देता है उसका रिक्वेस्ट पेज को तो फास्ट स्टेप को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फिल्टर फील्ड का डेटा आइटम है जो टेबल एलिमेंट को सेट हो जाता है डायरेक्टली। सो और ये डिफ़ाइन कर देता है उसकी सॉर्टिंग को। ओके, और उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सॉर्टिंग ऐड कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं इस तरीके से। आप जिस तरह यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया गया है और यहाँ पे टेबल वैल्यू की सॉर्टिंग बता दी है कि जी कस्टमर नंबर के ऊपर आपको सॉर्टिंग चाहिए। देन द फॉलोइंग रिक्वेस्ट पेज इज जनरेटेड व्हेन यू रन द रिपोर्ट। सो इस तरीके से वो आ जाएगा। और सो द कस्टमर लेजर टेबल इज़ नो लॉन्गर डिस्प्ले ऑन द रिक्वेस्ट पेज, ठीक है। तो कस्टमर लेजर का जो है वो उसके अंदर फिर वो शो नहीं हो रहा, तो क्योंकि हमने उसको सॉर्टिंग बता दी उसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये इसके बाकी मज़ीद ऑप्शन हैं, ये हम देख लेते हैं। द फील्ड दैट डिफाइन एज रिक्वेस्ट फिल्टर फील्ड आर शोन ऑन द रिक्वेस्ट पेज कैन बी यूज फॉर फिल्टरिंग द डेटा बिफोर द व्यूइंग प्रिंटिंग. The report define the request filter field property in the date item. Part of the report code is done as the illustrate in the following code example. अब एग्जाम्पल कोड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जी कौन कौन से कॉलम हैं जो आपको लाइक इस डेटा सेट डेटा आइटम के अंदर कौन कौन से हैं रिक्वेस्ट फिल्टर फील्ड आप यहाँ पे बता दें, ठीक है। प्रिंट ओनली इफ़ डिटेल, तो ये हमने कर दिया। और इसके बाद ये अपने कॉलम्स यहाँ बता दिए कि नंबर है, सर्च नेम है, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्दर कॉलम्स आ रहे हैं नंबर का, नेम का
और बाकी ये जो आ रहा है लेजर एंट्री का आ रहा है, अमाउंट का उसके डेटा आइटम्स के अंदर आ रहा है। तो जो पेज आपके पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि कस्टमर के अंदर आपका नंबर आ गया, सर्च नेम आ गया और कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है इट इज़ रिकमेंड दैट यू ऐड फील दैट एंड यूज़र ऑफ द रिपोर्ट विल फ्रिक्वेंटली सेट फिल्टर ऑन। ओके, ठीक है, तो डिज़ाइन द रिक्वेस्ट ऑप्शन पेज। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिज़ाइन द रिक्वेस्ट ऑप्शन पेज के अंदर व्हेन यू क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट अ रिक्वेस्ट पेज इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर द रिपोर्ट। ऑल्सो यू कैन क्रिएट कस्टम ऑप्शन इन द रिक्वेस्ट पेज। यू डू दिस बाय एडिंग अ रिक्वेस्ट पेज सेक्शन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट पेज सेक्शन में आपने क्या करना होगा, आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी कि रिक्वेस्ट पेज है, जिस तरह नॉर्मल एक पेज होता है, फॉर्म का पेज होता है, उसका लेआउट होता है, एरिया होता है, ग्रुप होता है और एक्शन होते हैं, इसी तरह इसका भी होता है। ये सारी वैल्यू सेट कर देने के बाद रिक्वेस्ट पेज सेव वैल्यूज़ ट्रू करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल रिपोर्ट दी हुई है। ठीक हो गया कि यूजेज आपका है या RDLC में इन्होंने बनाई हुई है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट पेज भी इस तरीके से बना दिया है और एक वेरिएबल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है रिक्वेस्ट पेज के अंदर। ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कैप्शन हाइड ब्लॉक और इसकी टाइप जो है वो उन्होंने एज बूलियन ली हुई है और इसको यहाँ पे सेट भी कराया हुआ होगा, ये रही। ठीक है, तो ये इसका फ़िल्टर उसके अंदर आ रहा है। ओके हो गया, और ये इस तरीके से यहाँ पे शो भी हो रहा है। आगे चलते हैं, ये वही हैं जो हमने किए थे। सो व्हेन द यूजर सेलेक्ट हाइड ब्लॉक ऑप्शन ओनली कस्टमर दैट आर नॉट ब्लॉक आर एडिट इन द डेटा सेट, जो कि इसके अंदर यहाँ पे लाइक इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ऑन प्रीडेट टाइम के ऊपर। तो अगर इसके ऊपर वो जो भी सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर वैल्यू उसकी फिल हो जाएगी। ठीक है, देन वो उसको ब्लॉक वाले और नॉन ब्लॉक वाले शो करेगा। ये इस लेक्चर का ये चीज़ यहाँ तक है, आप इसको लाइक ट्राई वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक और भी मॉड्यूल ऐड करने जा रहा हूँ, तो हम उस पर चलते हैं। सो यहाँ पर है ऐड रिपोर्ट टू टेल मी एंड सब्सटीट्यूट अ रिपोर्ट इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। तो इसके अंदर ये है कि ये जो आप लाइक इसको सर्च पेजेस के अंदर या इसको आप डिफ़ाइन करते हैं या सर्च करते हैं तो कहाँ पर आपकी रिपोर्ट या उसका एक्सटेंशन या जो शो होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। ऐड रिपोर्ट्स टू टेल मी, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, in AL code you would make a page or report searchable from tell me by something like usage category property. The usage category setting will make the page or report searchable and the value that is chosen from the setting will further categorize the item. क्या शो हो रहा है, देखें नॉर्मली हम क्या होता है कि इसके अंदर जब हम जाकर सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा होता है ऑन करंट पेज, बिजनेस मैनेजर, गो टू पेज एंड टास्क, तो लिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टास्क है, और इसके बाद जो हमारे पास आता है गो टू रिपोर्ट एंड एनालिसिस। तो नॉर्मली जो रिपोर्ट्स हमारी होती हैं वो इसके अंदर हाईलाइट हो रही होती हैं, बाकी जो फॉर्म्स दूसरी चीज़ें वो यहाँ हाईलाइट हो रही होती हैं। इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिकली है व्हेन क्रिएटिंग अ रिपोर्ट यू नीड टू ऐड द यूजेज कैटेगरी प्रॉपर्टी। इफ द यूजेज कैटेगरी इज प्रॉपर्टी सेट टू नन और इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई अ कैटेगरी द रिपोर्ट वोंट शो अप व्हेन यू सर्च इन द। तो जब भी आप इस कैटेगरी को सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब भी आप यहाँ से सर्च करने जाएंगे तो आपको रिपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर मज़ीद उन्होंने इसका तरीक़ेकार बताया है कि नन होगा तो क्या होगा। ठीक है, लिस्ट होगा तो ये लिस्ट के अंदर आ जाएगी पेजेस एंड टास्क के अंदर। ठीक है, लिस्ट के अंदर आ जाएगी, पेजेस टास्क के अंदर लिस्ट आ गई इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा की अगर हम बात करें तो टास्क आएंगे, वो भी पेज टास्क के अंदर आएंगे। रिपोर्ट जो आएगी वो रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी, डॉक्यूमेंट भी रिपोर्ट एनालिसिस के अंदर आ जाएंगे, और हिस्ट्री आर्काइव उसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। इस तरीके से आप करते हैं ना, रिपोर्ट के अंदर यूजेज कैटेगरी देते हैं तो उस एरिया के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। मेकिंग रिपोर्ट सर्चेबल, यू कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, रीड, इंसर्ट, मॉडिफाई
delete and execute permission by adding the access by permission property. Likewise you can control the application or area access specify object the application area property. तो इसके अंदर से जाकर आप अभी हमने ऑल किया हुआ है, लेकिन अगर आप कोई और देना चाहें कि सिर्फ रीड कर सकता है या सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, तो ये वो चीज़ है जहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Substitute a report. To substitute a report you can create a method and describe it to the on after substitute report event as shown in the following code. The on subside report method replace the report that is specified by the report id with the one given by the new report id parameter. First suppose आपने कोई एक रिपोर्ट बना ली, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द कस्टमर लिस्ट रिपोर्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द माय न्यू कस्टमर लिस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर कोड यूनिट दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट का, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर इवेंट सब्सक्राइब आपने कर दिया कि जी ये मेरा कोड है, ठीक है। कोड में रिपोर्ट आपने बता दी और इवेंट कब कॉल होना है, ये सारी चीज़ें आपने इसको बता दी। अब आपने यहाँ पे चेक करवा लिया कि जब रिपोर्ट ये कॉल होगी देन वो क्या करे, इसकी जगह न्यू रिपोर्ट आईडी को सेट कर दे। तो ये इसका लाइक एक इवेंट सब्सक्राइबर है जो यहाँ पे शो हुआ है। व्हेन द ऑन आफ्टर सब्सिट्यूट रिपोर्ट इज रेज्ड द इवेंट सब्सक्राइबर मेथड इज कॉल्ड एंड द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेसेस, ठीक है। द इवेंट इज कॉल्ड ऑन आफ्टर सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट टू मैच द पैटर्न दैट इज फॉलो बाय द अदर इवेंट इन द रिपोर्ट मैनेजमेंट कोड यूनिट, बट द सब्सक्राइबर विल बी इन्वोक बिफोर द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ को डिफाइन किया हुआ है कि user activity, the page is action that runs the report to be substituted, and that is an action that has the run object properties at the report. The report is involved from the tell me window. The report is called one of the following static method. सो ये सारे मेथड हैं, रन मेथड है, मॉडल मेथड है, सेव एज HTML, XML, PDF, एक्सेल, वर्ड, रन रिक्वेस्ट पेज, एग्जीक्यूट मेथड, प्रिंट मेथड और सेव एज मेथड। और ये द कोड यूनिट जो है इवेंट कंटेन्स यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू, ये जो भी इवेंट हैं, ठीक है, रिपोर्ट मैनेजमेंट के ऑन आफ्टर गेट प्रिंटर नेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिंट रेडी, आफ्टर गेट पेपर ट्रे। सो ये सारे मेथड जो हैं वो आप इनको वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं। और एक ये recently add a new business event to the EL developer can react when a file has been generated from the report request page or if a file ready for download। तो ये वो चीज़ें हैं कि उन इवेंट हैं कि अगर फॉर सपोज आपने इसकी बेसिस पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इन ऑन आफ्टर डॉक्यूमेंट रेडी, डाउनलोड और मर्जर के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या, तो ये भी एक शॉर्ट सा मेथड था। एक और ट्रेनिंग मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंड रिपोर्ट in Dynamics 365 Business Central. Okay, so when working with report, people will commonly want to customize them by adding more fields to the dataset and modify the layout. Previously, before Business Central 2021 Wave 1, you would have taken full ownership of the report dataset such as copy, so that you could make small changes. This approach would have forced you to maintain a full report and would have prohibited multiple ISP contributed to the same report in the extensible way. With report extensibility in the Microsoft Dynamics 365 Business Central, you can create a new report extension object which adds a new fields to the dataset or a new layout. With the report extension object, you can add the existing report object similar to how you extend table in Pages. You don't have to branch report for edit changes and you can complete the following action. So इसके अंदर डिफाइन किया गया कि पहले जो इसके अंदर था उसके अंदर डायरेक्ट फुल ऑनरशिप होती थी और उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते थे। बस इसके बाद वाले वर्जन्स के अंदर इन्होंने इसको मतलब ऑप्शन दिया है कि आप उसको जो ऑलरेडी सिस्टम की रिपोर्ट है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा मतलब नई फील्ड ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी रिपोर्ट भी उसकी जगह लाइक बना सकते हैं। ठीक हो गया। सो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसके अंदर ऐड कॉलम का ऑप्शन है, ऐड डेटा आइटम्स का है, मेक मॉडिफिकेशन टू द रिक्वेस्ट पेज, प्रोवाइड अ न्यू लेआउट। तो ये वो ऑप्शन हैं जो इन्होंने न्यू वर्जन्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और यू कैन कंप्लीट दीज एक्शन फॉर एग्जिस्टिंग रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट एक्सटेंशन। तो जिस तरह फॉर्म का एक्सटेंशन बनता है, बाकी सारी चीज़ों का बनता है, इसी तरह ये रिपोर्ट का भी एक्सटेंशन आप बना सकते हैं और उसके अंदर मजीद फील्ड उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर है 2 अप्रोचेज दैट यू कैन यूज द हैंडल रिपोर्ट कस्टमाइजर इवेंट फेज सब्सटीट्यूशन रिपोर्ट एक्सटेंशन। तो यूज दिस अप्रोच फॉर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस और यूज दिस अप्रोच फॉर एडिटिव कंट्रीब्यूट। सो एनाटॉमी ऑफ अ रिपोर्ट एक्सटेंशन to the next unit. Okay, so anatomy of a report extension. With the report extension object you can extend existing report object similar to how you extend table and पेजेस। तो इसके अंदर बेसिकली तरीक़ेकार बताया गया है कि किस तरीके से आप रिपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे, उसके टेबल को और उसके पेजेस को। तो रिपोर्ट एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट, विद द रिपोर्ट एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सटेंड एग्जिस्टिंग रिपोर्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर हाउ टू एक्सटेंड द टेबल एंड पेजेस। विद रिपोर्ट एक्सटेंशन you can extend an existing report by adding column to existing data item in the report data set, adding new data items, adding trigger implementation heading to request pages, adding more report layout either to the reflect new field that are added with an extension, or simply adding new reports layout on an existing report data set. Okay, so यहाँ पर उसकी कंडीशंस को डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से आप डेटा सेट है, आइटम और ट्रिगर और रिक्वेस्ट पेज को आप मज़ीद ऐड और एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके साथ आपकी एक्सटेंसिबल की प्रॉपर्टी ट्रू आपने होगी तो आप कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट एक्सटेंशन लेआउट्स जो हैं वो इस तरह से लाइक डिफाइनिंग मल्टी लेआउट का रूल दिया हुआ है, और इसके तरीक़ेकार क्या है उसी तरीके से जिस तरह आप पेजेस को या टेबल्स को एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ भी जो आपकी मेन रिपोर्ट है, ठीक है, एक्सटेंशन आप यहाँ कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट का एक्सटेंशन है, उसकी आईडी डेटा सेट और रिक्वेस्ट पेज उसका आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे भी वीडियो में देखा कि किस तरीके से रिक्वेस्ट पेजेस ऐडेड होते हैं और मॉडिफाई उसमें मज़ीद आप कॉलम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं चीज़, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं लिमिट यहाँ पर ये तो डेटा के लिए एक्सेल के अंदर हम देख चुके हैं पहले। लिमिटेशंस है, डेटा लिमिट सिंटैक्स फॉर मॉडिफाइंग डेटा इज़ नॉट सपोर्टेड, मीनिंग दैट यू कांट ऐड न्यू ट्रिगर टू एक्सिस्टिंग डेटा आइटम, you can't modify existing data item or column properties inside the request page element. You can't modify the properties using the onIt report trigger is not supported for the report extension. The on pre-report and on post report trigger are run after the original report equivalent trigger. So ये बेसिकली वही है कि पहले जो आप उसका बेस है वो चलेगा और फिर उसके बाद जो आपकी चीज़ें हैं उसको वो कॉल कर रहा होगा। ओके, सो चूज़ लेआउट फ्रॉम द रिपोर्ट एक्सटेंशन। जो जिस तरह से लाइक लेआउट हमने डिज़ाइन किए थे, बनाए थे, तो उसके अंदर से ये आपको है कि आप रिपोर्ट का लेआउट एक्सटेंशन को करोगे और देन फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट की सिलेक्शन करोगे, और उसके बाद तो हम आगे चल के चीज़ें देखते हैं। ऐड कॉलम टू एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स, किस तरीके से एक्सटेंड मतलब ऐड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो फॉर सपोज आपने पहले बनाई होगी, फिर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो उसके बाद आपने ऐड दिया कि भाई ऐड करो किसके अंदर, इसके अंदर, एंड देन आपने उसको फील्ड्स बता दी, भाई ये फील्ड्स हैं, ठीक है, और वेरिएबल है फॉर सपोज। इसी तरह आपने एक रिपोर्ट का वेरिएबल है जो यहाँ पे लाइक डिफ़ाइन किया हुआ है, जो प्रोटेक्टेड है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है डेटा आइटम्स एंकर डेटा आइटम है, जिसके बाद हमने कहा कि भाई एंकर डेटा आइटम के बाद ये वाले कॉलम्स ऐड कर दो, ठीक है। तो हम इसी तरीके से बस ये होगा कि इसको आप लाइक बिल्ड करेंगे और आप उसको फिर जाकर जब आप यूज़ करेंगे तो आप के पास चीज़ें हाईलाइट होना शुरू होंगी। डेटा आइटम टू द एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स के अंदर आप कैसे ऐड करोगे, तो इसमें भी इसका तरीक़ेकार है कि रिपोर्ट के अंदर ऐड फर्स्ट, पहले ये वाला डेटा आइटम है, फिर उसके बाद बाकी उसकी डेटा आइटम के अंदर जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो आप मज़ीद ऐड कर दोगे। ऐड फर्स्ट और लास्ट और ऐड बिफोर और ऐड आफ्टर, जो कि पहले भी हम फॉर्म्स के अंदर देख सकेंगे किस तरीके से फील्ड ऐड होती हैं। तो इसमें भी है जिस तरह से ये है कि हमने कहा कि ये वाली इनवॉइस को आप एक्सटेंड करो, तो इसके बाद हमने इसको कह दिया कि आफ्टर ऐड आफ्टर हेडर, जो भी मेन हेडर उसका है उसके बाद आप करोगे। लेकिन आई गेस यहाँ पर कैन नॉट यूज़ add before or add after on a top level data item, the anchor header is a top level data item. okay, so इसके अंदर उन्होंने बताया कि जी टॉप लेवल की चीज़ें हैं उसके अंदर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। जो भी बॉडी आइटम है आपका, ठीक है, जो भी ये डेटा आइटम है, डेटा फर्स्ट और इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें आप आके ये चीज़ें ऐड कर सकोगे। ओके, एक्सटेंड द रिक्वेस्ट पेज, रिक्वेस्ट पेज को ऐड करना है तो उसके अंदर यही है कि रिक्वेस्ट पेज लेआउट में आके जहाँ पर ऐड करना है तो पहले ऐड फर्स्ट कर दो। क्या करो जी, ये पहले फर्स्ट कर दो और फिर जो सिस्टम का होगा वो
बाद में ऐड हो रहा होगा। और ट्रिगर है ऑन ओपन पेज। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसका सेक्शन बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर से। ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट, लास्ट, मॉडिफाई, मूव आफ्टर, मूव बिफोर, मूव फर्स्ट, मूव लास्ट, ठीक है। और therefore you can move around the field and add field to the request page of a report extension. Then the field that you can add to the request page similar to a normal report request page. You can add the following item in report extension to protected member in a dependency graph: columns, variable, expression, procedure. ये वो मज़ीद जो चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक कॉलम है, वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, या कोई प्रोसीजर है, तो वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते थे। ट्रिगर ऑन द रिक्वेस्ट पेज और सिमिलर रिक्वेस्ट रिपोर्ट, मीनिंग दैट ट्रिगर एग्जिस्ट on the request page node. Trigger will also be available for new field and modified field. The call sequence works similar to normal pages. Trigger that are called afterward will be called after the trigger that were called on the base object, and the other trigger will basically replace or override the rest one. तो इसके अंदर भी वो है कि आफ्टर जब आप कॉल करेंगे तो आफ्टर द ट्रिगर दैट वर कॉल, जो भी बेस में कॉल हुआ होगा इसके बाद वो उसको कॉल करेगा, और दूसरे जो ट्रिगर हैं बेसिकली वो उसको लाइक जो बेस होता है उसकी जगह उसको वो ओवरराइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रिगर की रिक्वेस्ट पेज के नोड है इंक्लूड हुई हुई, ये वो सारे ट्रिगर्स हैं जो इसके अंदर से इस पर वो इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। और न्यू रिक्वेस्ट पेज के ऊपर ये वाले लोग हैं जो वो रिक्वेस्ट कर लेंगे। ऑन मॉडिफाई पे आप ये वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इन्होंने यहाँ पे टाइप्स दी हुई है। ऐड लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। ऐड लेआउट के अंदर क्या है कि इफ़ यू वांट टू ऐड अ लेआउट as a part of a report extension, the process works similar to a normal report. You can add multiple layout in a report extension object. Adding a layout to a report extension is not mandatory. It's important to know that extensibility of the layout is not supported. You can only substitute a report layout. In Visual Studio Code, when you create a report extension, you might often want to use the base report layout as a starting point. To use that approach, you need to go to the client, download the report layout, and then add it into your report extension. तो इसमें वही बात की हुई है कि आप क्या करेंगे, जो आपकी मेन रिपोर्ट है उसको आप यानी एक्सटेंशन बनाएंगे, जो अभी हम कोड ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। और वो मैंडेटरी नहीं है। और उसके अलावा क्या है कि वो उसको एज अ सपोर्ट करेगा एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ अ रिपोर्ट लेआउट के। और इसके अंदर रिपोर्ट लेआउट को यहाँ पे मज़ीद इसकी बात काफ़ी सारी डिटेल डिफाइन की हुई है, ठीक है। व्हाट हैपन ऑन अनइंस्टॉल व्हेन यू अनइंस्टॉल अ रिपोर्ट एक्सटेंशन, द लेआउट इज हिडन फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। स्पेसिफिकली when you uninstall the report extension, it's no longer available is that previous location for you to select. However, the custom layout will remain available. If you have a custom layout that use some of the column in the report extension and you uninstall the report extension, you will get a runtime error. When you runtime error, then you need to manually fix it. इसमें एक बात उन्होंने कही है कि जब भी आप उसका पैकेज या जो भी आप उसको अनस्टॉल कर देते हैं एक्सटेंशन को, और उसका मेन रिपोर्ट की कोई भी चीज़ या उस तरह से आपने इसको यूज़ किया हुआ है, तो जब आप उस रिपोर्ट को रन करेंगे तो आपको रन टाइम का एरर फेस करना पड़ेगा। तो उसमें से आपको जाके उसको दोबारा से उसको मैनुअली फिक्स करना होगा, यानी वो जो भी उसकी चीज़ें थी उसको हटा के ओरिजिनल रिपोर्ट पर लाकर उसको आपको दोबारा से करना होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है रिपोर्ट एक्सटेंशन की, इस पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडिंग फील्ड टू द डेटा आइटम्स, इसमें तरीक़ेकार बताए कि किस तरीके से हम डेटा आइटम में लाइक फील्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर कस्टमर सेल्स का रिपोर्ट आ रही है, इसके अंदर ये कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन हुए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एज अ सिंपल शो द कस्टमर रिपोर्ट कंबाइन टू टेबल्स, कस्टमर एंड कस्टमर लेजर एंट्री विद जॉइन ऑन द कस्टमर नंबर। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जी ये जो दो टेबल्स हैं वो जॉइन की बेसिस पे आपस में यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे डेटा आइटम आ रहा है, डेटा आइटम लिंक दिया हुआ है कस्टमर लेजर का कस्टमर नंबर से, तो नंबर और कस्टमर नंबर का आपस में रिलेशन है। तो फर्दर यहाँ पे फील्ड्स उन्होंने लेजर से पिक की हुई हैं। ओके, सो यहाँ पर आ गया नंबर नेम, और जो लेजर से आ रहा है वो कस्टमर नंबर, पोस्टिंग डेट और अमाउंट LCY। तो यहाँ पर इन्होंने कॉलम बता दी कि जी यहाँ पर पैरामीटर्स आ गए और यहाँ डेटा सेट आ गया, जो कि हम रिपोर्ट्स में इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। फिर क्या हुआ
कि इसका फॉलोइंग लेआउट इस तरीके से आपके पास शो हो गया, जो इस तरह लास्ट टाइम हमने बनाई थी। फिर क्या हुआ कि इसी को हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और ये वाले कैप्शन हमने उसमें डिफ़ाइन किए। जब हमने एक्सटेंशन इसका बनाया तो उसके अंदर एक्सटेंशन के बाद हमने कहा कि जी ऐड कस्टमर है, ठीक है, उसके बाद ये वाला कॉलम सिटी वाला ऐड कर दो, और ये वाला जो है लेजर के अंदर ये वाला कॉलम ऐड कर दो। ओके, अब क्या होगा, जब भी आप इसकी इसी तरीके से क्या करेंगे कि इसकी क्लास बना देंगे। क्लास बना देने के बाद इसको जब आप बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वो क्लास आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, आपने RDLC खोलनी है, ठीक है, जो आपकी बनी हुई थी उसके अंदर भी ये वाले कॉलम आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप उसको ये कॉलम भी आकर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जब आप प्लेस कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो आपका रिपोर्ट का जो रन है क्राइटेरिया है, उसके अंदर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको इस तरीके से बिल्ट इन रिपोर्ट लेआउट, तो यहाँ पर जो लेआउट है वो ये वाला भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, एक्सटेंडेड वाला। तो जब आप इसको एक्सटेंडेड वाले को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास देखें पुराने वाली के अंदर सिटी नेम नहीं था, करेंसी कोड नहीं था, तो अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड होकर आ गई हैं। और इसी तरह एग्जांपल ऑफ एडिंग अ न्यू डेटा आइटम, तो इस तरीके से इन्होंने कस्टमर एंड वेंडर को डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ के कस्टमर वेंडर बने हुए हैं, इनका आपस में जो लिंक डिफ़ाइन किया हुआ है, इनकी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। डेटा आइटम ये इसका एक लुक है, ओके। अब इसके बाद इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद इन्होंने एक सिटी ऐड कर दिया कस्टमर का, वेंडर का, ठीक है, और उसके अलावा डेटा आइटम कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इन्होंने सिटी कस्टमर का और यहाँ सिटी वेंडर का आ गया, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें उन्होंने एक्सटेंड कर दी। तो जो हमारी मेन रिपोर्ट थी, मेन रिपोर्ट के अलावा जो मज़ीद कॉलम थे वो यहाँ पर हाईलाइट होना शुरू हो गए, ठीक है। सिटी कस्टमर है, वेंडर कस्टमर है, और ये नेम कॉन्टैक्ट जो भी उन्होंने ऐड किया था वो यहाँ पर शो होगा। एग्जाम्पल ऑफ एडिंग फील्ड टू अ रिपोर्ट एंड रिक्वेस्ट पेज। तो अब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर सपोज ये रिपोर्ट है, इसकी एक्सटेंशन बना ली, रिपोर्ट RDLC आ गया हमारे पास, ये डेटा कॉलम इन्होंने बता दिया, ठीक है। और रिक्वेस्ट पेज भी इसी तरीके से कर दिया कि जी लास्ट में आप ये ऑप्शन ऐड कर दो, क्या कर दो, डिस्प्ले ऑर्डर, और ये है एप्लीकेशन, ये एरिया इन्होंने बता दिया भाई, बेसिक और सूट के अंदर आएंगे, ठीक है। कैप्शन बता दिए, शो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, और टूल टिप डिफ़ाइन कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि रिपोर्ट का एक लेआउट इन्होंने आया, और ये फील्ड ऑर्डर नंबर और फील्ड ऑर्डर नंबर को इस तरीके से यानी शो करवाना था, तो यहाँ पे इन्होंने इसको यूज़ कर लिया है। रॉ की विजिबिलिटी, ये रिपोर्ट के आइटम आपको शो कर रहे हैं, रॉ की विजिबिलिटी, इस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि जी डिस्प्ले ऑर्डर इन्फो अगर इक्वल हो फॉल्स के या खाली हो तो इसको वो शो ना करे। तो यहाँ पर इसके आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास नाउ यू कैन रन द स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट विद द न्यू लेआउट, द रिक्वेस्ट पेज शुड अपीयर एज शोन इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर इन्होंने लॉग दिया हुआ है, लास्ट यूज़ ऑप्शन दिया हुआ है, शो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, ये आ रही। जैसे ही अगर हम इसको ट्रू करेंगे तब वो शो करेगा, और जब हम इसको फॉल्स कर देंगे तो वो उस रॉ को हाइड कर देगा। इसी तरह ये जो एडिशनल कॉलम थे जो हमने देखे कि नंबर है, बिल्ड कस्टमर, सेल कस्टमर, ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं। इस तरह से ये वो डेटा है जो ऑर्डर के नंबर का हमने शो इन्फॉर्मेशन किया है, तो उसने यहाँ शो किया। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये इसको शो नहीं करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जो रिपोर्ट्स थी, ये वीडियो भी रिपोर्ट से रिलेटेड ही थी बिल्कुल, और इसके अंदर हमने मज़ीद रिपोर्ट्स के डिज़ाइन किस तरह से पेज करना है, इसके मज़ीद सब्स्टिट्यूट हमने देख लिए, और रिपोर्ट को एक्सटेंड किस तरीके से करेंगे, उसके पेज को एक्सटेंड किस तरीके से करेंगे, वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो समझ आ रही हैं और आप अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके अपनी, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि अगर और भी कोई लर्न करना चाहे तो वो इसको लर्न कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।